अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सो फाइनली आज फ्राइडे है, सैटरडे को आप लोगों को पता है कि द टेक शो की वीडियो मुश्किल से ही आती है, इतनी ज़्यादा अपडेट्स होती नहीं है। तो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं संडे वाली वीडियो के लिए, जो कि Q&A वाली वीडियो होगी, कमेंट लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अब संडे को मेरा फाइनल भी है, पता नहीं मैं वीडियो शूट कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इससे पहले ही वीडियो को शूट करके एडिट करके मतलब अपलोड कर दूं, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना वो किसी साइट के ऊपर भी जा सकती हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चन है लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रहा था दराज की 11 सेल के बारे में, कि कुछ स्मार्टफोन या गैजेट्स के बारे में बता दूँ। अब यार एक चीज़ मैं कह दूँ कि जितने भी स्मार्टफोन्स हैं ना वहाँ पर लिस्ट हुए जो कि अट्रैक्टिव प्राइसेस के ऊपर मिल भी रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हो ना, तो जो प्राइसेस हैं वो इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई हुई हैं कि सेल भी ना कोई ख़ास फ़र्क डाल नहीं रही। लेकिन मैं कुछ डिवाइसेस को देख रहा था जिसमें एक Redmi Note 11 है, काफ़ी अच्छी प्राइस के ऊपर आप लोगों को मिल रहा है। अगर आप सारे वाउचर, फ्री डिलीवरी सब कुछ मिला लेते हो। जो लिंक्स हैं मैं नीचे अटैच कर दूंगा, जितने भी 4GB 6GB वाले रैम वाले वेरियंट्स हैं आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा टेक्नो कैमोन 90 न्यू भी मिल रहा है, उसके भी लिंक्स नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। और ओप्पो का एक वायरलेस एयरफोन है, वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था, उसका भी मैं लिंक वगैरह दे दूंगा, आ गया तो आप देख लीजिएगा। और ओप्पो का एक बैंड है, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस के ऊपर 6000 का वो मिल रहा है, आप उसको भी देख सकते हो। जितने भी लिंक्स हैं मैं पिन कमेंट कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, आप उनको बाय कर सकते हो। अब इसके अलावा जितने भी स्मार्टफोन्स हैं ना वो इतने ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वैसे भी नहीं है। अब अगर आप लोग इन दो स्मार्टफोन्स के ऊपर भी देखो ना, Redmi Note 11 के ऊपर, टेक्नो कैमोन 90 न्यू के ऊपर, ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छी प्राइस के ऊपर में मिल रहे हैं। लाइक ये स्मार्टफोन अभी भी अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। तो आप अगर इन स्मार्टफोन्स में से कोई बाय करना चाह रहे हो तो लाजमी तौर पर बाय कर लीजिएगा। इनके जो रिव्यूज़ हैं, जो कैमरा के या फिर अनबॉक्सिंग वगैरह है, कोशिश करूंगा कि उन वीडियोस का लिंक पे आप लोगों को नीचे प्रोवाइड कर दूं। और अगर मुझे कोई मज़ीद अच्छी डील लगी मैं इस वीडियो के नीचे अटैच करने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं कम्युनिटी टैब के अंदर दे दूंगा, क्योंकि रिसर्च करनी पड़ती है। कोई इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मैं डेडिकेटेड वीडियोज़ के ऊपर नहीं बना पाया। अगर मुझे कोई ऐसी डील मिलेगी तो मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर शेयर कर दिया करूँगा। नेक्स्ट जो क्विक अपडेट है यह है प्राइस चेंज अलर्ट के बारे में। आप लोगों में से मेजॉरिटी ने ये कहा था कि हमें प्राइजेस को कवर करना चाहिए। जो चेंज होती हैं मोस्टली अब इंक्रीज ही हो रही हैं, जो डिक्रीज होती हैं वो तो हम लोग ऑटोमेटिकली कवर कर ही लेते हैं। तो आज के लिए नोकिया ने अपने एक स्मार्टफोन G21 की प्राइस को इंक्रीज कर दिया हुआ है। अब नोकिया की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है पाकिस्तान के अंदर कर क्या रहे हैं। अच्छी बात ये है कि ये स्टिल पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, हमारे लिए गनीमत यही है। अब इसके अंदर आप लोगों को जो 4GB रैम के साथ 64GB वाला वेरिएंट मिलता है, उसकी प्राइस को इन लोगों ने 28,000 से 32,000 कर दिया, मतलब 4000 रुपये इस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर। इतना ज़्यादा जो बड़ा जंप है ना, ये समझ नहीं आता। 1-2 हज़ार हो तो बंदा कहता है ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए हुए हैं। और जो 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 32,000 से 36,000, इसके अंदर भी 4000 बढ़ा दिया और इसकी भी कोई खास समझ नहीं आ रही। और ओप्पो के बारे में भी चीज़ें रिपोर्ट की जा रही हैं कि A96 एंड A57 की प्राइस को वो भी इंक्रीज़ करने वाले हैं। नोकिया की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। 1-2 हज़ार हमने सुना है इस मतलब बजट के अंदर बढ़ जाता, लेकिन 4000 बढ़ा देना एकदम से, लाइक कुछ सेंस मुझे समझ नहीं आई। वैसे भी ये वाले जो स्मार्टफोन्स है ना, इतने ज़्यादा कोई वैल्यू फॉर मनी है भी नहीं। ओप्पो की भी कोई समझ नहीं आ रही। तो अगर आप ने देखने तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एप्पल एंड अमेजोन के बारे में। अब एक चीज़ होती है किसी भी मार्केट के अंदर के ना, आप आपस में मिलकर कोई भी मोनोपोली नहीं बना सकते। लाइक आप फॉर एग्जांपल अब इसकी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। अब एप्पल और अमेजोन के ऊपर एक केस हुआ, जिसके अंदर जो केस करने वाले हैं उन्होंने ये कहा कि एप्पल क्या करता है कि अमेजोन को ना डिस्काउंट्स देता है स्पेशल तौर पर। लाइक एप्पल अपनी जो प्रोडक्ट्स होती हैं अमेजोन के ऊपर वो 10% लेस के ऊपर अमेजोन वो लोग को दे देता है, और वो एग्रेसिव प्राइस के ऊपर बेच रहे होते हैं। अब अमेजोन के ऊपर सही सी बात है कि एप्पल के अलावा या फिर जो अमेजोन के ऑफिशियल स्टोर्स हैं उनके अलावा भी सेलर्स बैठे हुए होते हैं। अब अगर आपको एक प्राइस अमेजोन के ऊपर अच्छी मिल रही है, जो कि अमेजोन की अपनी ही लिस्टिंग है, तो आपने उसकी तरफ भी जाना है। जो दूसरे बेचारे थर्ड पार्टी सेलर्स हैं उनका तो नुकसान ही होगा। तो ये एप्पल और अमेजोन के ऊपर केस हुआ है कि ये आपस में मिलकर ना दूसरों का बिजनेस ख़राब करें, अगर आप सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं। अब इसके अंदर हेयरिंग वगैरह होगी, जो कि काफ़ी रॉन्ग बात है। लाइक अगर आपने अगर या तो एप्पल खुद बेच लेना, अगर एप्पल खुद नहीं बेच रहा, अगर वो किसी थर्ड मतलब एक तो एप्पल है, उसके बाद अमेजोन है, अमेजोन को फ़ायदा दे रहा है, या तो एप्पल खुद बेच ले डायरेक्टली तौर पर, या तो जितना भी कंपटीशन है उसको भी साथ लेके चले। क्योंकि जो थर्ड पार्टी सेलर है उसने ज़्यादा एप्पल से ऑफिशियल रेट के ऊपर बाय करके रीसेल करना है। तो जो लॉजिक आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अपडेट है मीडियाटेक के बारे में। तो मीडियाटेक ने अपना जो सबसे लेटेस्ट एडवांस सबसे पावरफुल चिपसेट मीडियाटेक डायमेंसिटी 9200 इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है।
इन शॉर्ट बताऊं तो ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का कंपटीटर है, एप्पल की A16 बायोनिक चिप का कंपटीटर है। स्पेसिफिकेशंस के अंदर, कोर्स के अंदर मतलब कितने ग्राफिक हैं, ये CPU GPU परफॉर्मेंस है, हम नहीं घुसने वाले। जब ये किसी भी फ़ोन के अंदर आएगा उसके बाद एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस मिलती है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ये 5K डिस्प्ले को सपोर्ट करता है अप टू 60 हर्ट्ज़, और जो नीचे वाले हैं वो आपको पता चल ही जाएंगे। तो दिस इज़ द लेटेस्ट प्रोसेसर फ्रॉम मीडियाटेक। लेट्स सी कि कौन सी कंपनी इसको सबसे पहले यूज़ करती है। इसके बाद जो अगली अपडेट है, ये फाइनली एक थोड़ी सी अच्छी अपडेट है। पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है कि स्मार्टफोन्स आ ही नहीं रहे और काफ़ी देर से हम लोगों ने कोई अनबॉक्सिंग भी नहीं की। तो रेडमी कम बैक करने वाला अपने एक बजट स्मार्टफोन लेके आएगा जो कि रेडमी 1A+ के नाम से कोई होगा, जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑलरेडी आ चुका हुआ है। अब क्योंकि ये बहुत जल्द आने वाला है तो इसके बारे में हम लोग तभी बात कर लेंगे। काफ़ी देर से कोई अनबॉक्सिंग नहीं की। जो टॉप डाउन शॉट वाला मेरा कैमरा का सिस्टम है ना, उसको लगता है जंग लग जाएगा, क्या सीन चल रहा है। लेकिन फाइनली रेडमी फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लेके आ ही रहा है। अगली अपडेट सैमसंग के बारे में। तो अगर आप सैमसंग गैलेक्सी A53 वगैरह को यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत जल्द एंड्रॉयड 13 की अपडेट मिलेगी जो कि One UI 5 के साथ आएगी। पाकिस्तान के अंदर भी ये आ सकती है बहुत जल्द, क्योंकि सैमसंग का जो प्लान हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंगली सैमसंग वाले चल रहे हैं। पाकिस्तान का कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है, मे भी ग्लोबल मार्केट के साथ इसको रोल आउट किया जाए। तो अगर आप A53 वगैरह को यूज़ करें हो तो चेक कर सकते हो सेटिंग्स वगैरह के अंदर जाकर। और ये अगर आप सैमसंग का कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो ना, मतलब A3, 32, 52, 72 वगैरह, मतलब कि जो थोड़े से कंपैरेटिवली लेटेस्ट फ़ोन हैं तो उनके अंदर आपको सॉफ्टवेयर की अपडेट मिलनी है। तो आप टाइम बाय टाइम चेक करते रहा करें, क्योंकि आपकी तरफ से जो क्वेश्चन आता है ना कि सॉफ्टवेयर की अपडेट कब आएगी, मिड रेंज के अंदर टाइम नहीं पता होता, कोई डेट नहीं पता होती, तो आप लोगों ने चेक करते रहना। जब भी आप तब अपडेट कर सकते हो। A53 की स्पेसिफिकली अपडेट को रोल आउट किया ही जा रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है इसके ऊपर देखकर मुझे पर्सनली तो काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था। अब आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने एक अपडेट को डिस्कस किया था कि iQOO पाकिस्तान के अंदर आ रही है। अब ये जो iQOO है ना, ये वीवो के ही सब ब्रांड है। अब डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ वो iQOO के बैनर के नीचे स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर रहे होते हैं। इनके काफ़ी अग्रेसिव स्मार्टफोन्स होते हैं। उस अपडेट के बाद में कोई अपडेट दोबारा से नहीं आई कि iQOO पाकिस्तान के अंदर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अब हम लोग इसको क्यों डिस्कस करें, क्योंकि रिसेंटली iQOO वाले जो है ना, इंडिया के बाद मलेशिया के अंदर एंट्री करने वाले हैं। वहाँ पर अपना वो iQOO 11 के नाम से कोई BMW वाला एडिशन वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं। आप लोगों की तरफ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, iQOO क्यों नहीं आ रहा, मोटोरोला क्यों नहीं आ रहा, OnePlus भी, मतलब कैसे ड्रामे ही चल रहे हैं, कोई ऑफिशियली तौर पर तो आया नहीं है। वो भी थर्ड पार्टी जो यूनाइटेड मोबाइल ने उसको लाकर सेल करें, लेकिन वो ऑफिशियली तौर पर अपडेट नहीं करे। तो यार जब अपडेट्स आ रही थी ना iQOO के बारे में, उस वक्त जो सिचुएशन चल रही थी वो ये चल रही थी, पाकिस्तान के अंदर की फैक्ट्रीज लग रही थी, मेड इन पाकिस्तान स्मार्टफोन्स हम लोग नए नए देख रहे थे। जो इकोनॉमिकल सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल थी। जब वो चल रही थी उसी दौरान हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चांसेस हैं कि iQOO वाले आ जाएं। अब उसके बाद दोबारा से अपडेट इसलिए नहीं आई, जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगी। 5G का भी आप लोगों को पता है कि उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। सारी चीज़ें एक सीधी डायरेक्शन के अंदर जा रही थी। एक नई पॉलिसी आई थी स्मार्टफोन्स के रिलेटेड, पाकिस्तान के अंदर स्पेशली तौर पर जो बनेगी उनको रिलीफ वगैरह दिया जा रहा था। उसके बाद तो बेड़ा गर्क हुआ है, इम्पोर्ट को बंद कर दिया गया, डॉलर का जो रेट था, इन्हीं सारी सिनेरियोज़ की वजह से iQOO वालों के बारे में दोबारा से खबर नहीं आई। काफ़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि जितने ज़्यादा कंपटीटर्स होंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा में होगा। हुआवे वैसे भी मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से ऑफ हो चुका हुआ है। तो ये मेन रीज़न है पाकिस्तान के अंदर ना आने की। जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो पॉलिसी है वो वहीं पर मौजूद है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के अंदर काफ़ी मसाइल आ रहे हैं। तो इस रीज़न की वजह से हम कुछ कह नहीं सकते कि वो कब आएंगे। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो डॉलर का रेट है वो दोबारा से वापस आए उसी जगह के ऊपर। ये चीज़ ज़रूरी है कि वो एक जगह के ऊपर स्टेबल रहे, क्योंकि जब स्टेबल नहीं रहता तो स्मार्टफोन कंपनी अगर कोई फ़ोन लेके भी आती है, उसने एक प्राइस के ऊपर उसको पाकिस्तान के अंदर अरेंज किया, बनाया या फिर लेके आए हैं, जब वो सेल करने लगते हैं तो एकदम अगर डॉलर इतना ऊपर चले जाता तो जो कंपनी है मतलब उसको तो नुकसान ही हो रहा है, या फिर डॉलर अगर नीचे आ जाता तो फिर भी नुकसान है। तो ये पूरा सीन चल रहा है। इन्हीं रीजन की वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी हुई है। और एक नई ब्रांड का आना वो काफ़ी रिस्की काम होता है, उनका डबल से भी ज़्यादा पैसा
लगता है जब इनिशियली तौर पर आते हैं तो काफ़ी वियर्ड चीज़ चल रही है। अगली जो अपडेट आई है टेलनोर के बारे में। अब इससे पहले हम लोगों ने इस अपडेट को डिस्कस किया था कि टेलनोर पाकिस्तान से मूव आउट करने के बारे में सोच रही है। उसके बाद एकदम से ये जो अपडेट थी ना इसको रिट्रीव कर लिया गया। जिन मीडिया चैनल्स ने इस अपडेट को कवर किया था ना उन्होंने भी अपनी स्टोरीज़ को डिलीट कर दिया। हम लोग उस पॉइंट के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस न्यूज़ का जो सोर्स है ना आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। ये वाली जो अपडेट है ये ब्लूमबर्ग वाले भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल काफ़ी ट्रस्टेड सोर्स है। तो यहाँ से मैं अपडेट ले रहा हूँ भाई। आप लोगों ने अगर देखनी है तो लिंक मैं नीचे अटैच कर दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पर जो रीज़न है पाकिस्तान से टेलनोर के जाने की वो तो ऑफिशियली तौर पर उन्होंने नहीं बताई, लेकिन जो कही जा रही है, जो रिपोर्ट की जा रही है वो यही है कि जो पाकिस्तानी इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है उतनी ज़्यादा ठीक नहीं चल रही। टेलनोर लॉस के अंदर चल रहा है, पावर के काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, पाकिस्तान के इन्फ्लेशन चल रही है, फ्लड आ गया हुआ जिसकी वजह से ऑलरेडी जो नेटवर्क ख़राब ही चल रहा था वो और इफेक्ट हो गया हुआ, जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि हम लोग टेलनोर का जितना भी पाकिस्तान का बिजनेस है ना उसको सेल कर दें। और जो अमाउंट कही जा रही है वो $1 बिलियन कही जा रही है कि $1 अरब के करीब इन लोगों को चाहिए, लाइक इतने में वो सेल करना चाह रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जो बिडिंग है वो होगी, काफ़ी ज़्यादा लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड भी हैं। पर्सनली तौर पर मैं टेलनोर का एक यूज़र हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। पहले मैंने आपको बताया भी हुआ कि जो इनका पावर का क्राइसिस है ना वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। लाइक मैं लाहौर के अंदर रहता हूँ और कोई ऐसा रैंडम मतलब दूर दराज एरिया में नहीं रहता, मेन जगह के ऊपर रहता हूँ। और जब पावर जाती है ना, वापडा की तरफ से लाइट जाती है तो इनके सिग्नल चले जाते हैं। लाइक अगर लाइट गई ना तो मतलब आप टोटली ऑफ ट्रैक हो, आपका कोई सिग्नल नहीं आएगा, कोई इंटरनेट नहीं चलेगा, इनके पास कोई पावर बैकअप ही मौजूद नहीं है। ये चीज़ मुझे काफ़ी वियर्ड लगती है। लाइक अगर आप जैज़ को देखो, जितनी भी दूसरी कंपनीज हैं उनके सिग्नल आ रहे होते हैं, वो भी इसी सिचुएशन के अंदर ही चल रहे हैं। पता नहीं मैं इनके बिजनेस या फिर इनकी सिचुएशन के बारे में कमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। जाहिर सी बात अगर ये ऑपरेट नहीं ठीक से कर पा रहे तो उनका बिजनेस डिसीजन है वो किसी साइड के ऊपर भी जा सकते हैं। लेट्स सी कि ये लोग क्या करते हैं। तो बस आज के लिए यही अपडेट्स आ रही थी, वीडियो को खत्म करते हैं। आपके जो क्वेश्चन है लाजमी तो पूछ लीजिएगा, और जो दराज की डील शील के लिंक है वो भी आप लोग लाजमी तो नीचे चेकआउट कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।